आज मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, एसजीएक्स निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 4013 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 550 करोड़ की खरीदारी यहाँ भी देखने को। अब इतनी बड़ी खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां कितनी बना के चल रहे हैं इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज होगी जबरदस्त वाली एक्सपायरी। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी बिल्कुल देखते हैं, पीसीआर रेशो, लेकिन इन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा इंक्लूड करें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है कि मार्केट का सिनेरियो समझ में आता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर कहां कितनी ऑप्शन पोजीशन बना के चल रहे हैं। कल निफ्टी के अंदर देखें तो 40 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी के अंदर 90 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग होते हुए नजर आई थी। लेकिन बार बार कल अगर निफ्टी की बात करें तो इस लेवल से बड़ी जबरदस्त वाली रिकवरी हमने प्राइस एक्शन के साथ देखने को मिली। तो ऐसे में बार बार इस लेवल, ये हायर लेवल है निफ्टी का और इसी लेवल के नियर जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब फिर उसी लेवल पे खड़ा है मार्केट, बिल्कुल उसी दौर पे। तो ऐसे में मार्केट बार बार इस लेवल को टेस्ट करना, तो ये जो दीवार बनती जा रही थी ऊपर की साइड से, तो ये बिल्कुल एक कमजोर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारी साइड ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो मार्केट का ये वाला लेवल बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इससे पहले हमने बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने कल इस लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी जरूर दिखाई थी, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 18,900 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यहाँ पे 2,47,000 का जबरदस्त है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज होता नजर आ रहा, लेकिन इससे बड़ी स्ट्राइक अगर हम चेक करें 19,000 के लेवल पर तो 2,64,000 का कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रहा है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है अपर साइड पे। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड अगर हम बात करें 18,800 की बड़ी ट्रैपिंग स्ट्राइक हो चुकी है हमारे लिए। बिल्कुल यहाँ पे कॉल शॉर्ट कवर बिल्कुल नजर आ रही है, यहाँ पे 1,62,000 का ओपन इंटरेस्ट डाटा भी शो कर रहा है और इसी साइड अगर हम देखें पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है भाई, 3,11,000 का। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल नजर आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाटा भी बिल्कुल चेंज होता नजर आ रहा है। तो 18,800 के लेवल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कल मार्केट ने इसी लेवल से बड़ी जबरदस्त वाली अगर आप चेक करोगे तो ये वाला जो जोन बन रहा है ना हमारे पास, ये यहां से जो रिकवरी आई है ये 800 के लेवल से आई है। तो 800 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला ये वाला लेवल, इसके नीचे मार्केट आता है तो बिल्कुल एकदम से गिरावट इस लेवल तक फिर से दिखा सकता है। और ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा था, 18,680 650 का जोन। तो बड़ी जबरदस्त वाली मूवमेंट हमने यहां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बात करें, मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तब हम ऊपर की बात कर सकते हैं, और वो कौन सा लेवल है आपके सामने, 19,000 का लेवल। लेकिन इससे पहले इस डाटा के अंदर बहुत कुछ निकल के आया है भाई, 4,000 करोड़ की जबरदस्त वाली एफआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। ये जबरदस्त वाली बड़ी जबरदस्त खरीदारी आई है 4,000 करोड़ की, काफी दिन के बाद इतनी अच्छी वाली खरीदारी। 550 करोड़ की डीआई की तरफ से बड़ी जबरदस्त, यानी दोनों ही यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टर एक बुल बनते नजर आए हैं। तो ऐसे में बियर कहां जाएगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो अभी 4,500 करोड़ का कैश फ्लो मार्केट के अंदर डाला गया है तो बड़ा जबरदस्त है ऐसे में। लेकिन कल मार्केट के अंदर देखो बिल्कुल उठा फटक वाला सेशन रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल टक्कर चल रही थी, बड़े कांटे की टक्कर। यहां पे खरीद बिकवाली देखने को मिल रही थी और यहां पे इतने ही करोड़ की खरीदारी है, बिल्कुल जितना माल बेचा गया उतना ही माल खरीद लिया गया। तो ऐसे में पूरा यहाँ पे टक्कर चल रही थी कल कांटे की। और कल मार्केट क्या रहा था, पूरी जोन में पूरी तरह से साइडवे जोन रहा था। तो ऐसे में संकेत क्या आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से खरीदारी, तो इसका मतलब मार्केट बड़ा पॉजिटिव हाई लगाएगा। तो लेकिन उस हाई को लेवल तक पहुंचाने के लिए हमने ये डाटा सिर्फ जो होता है ना, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है, ये तो सिर्फ कैश के अंदर इनकी इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली देखने को मिलती है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये पोजीशन क्या बना के चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का रुख जो है ना अभी ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से अगर हम देखेंगे ना जाके, वहां पे कुछ और नजर आ रहा है। एसजेक्स निफ्टी भी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग मानोगे या थोड़ी सी गिरावट है, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट नजर आ रही है। तो पूरा मार्केट के अंदर पूरा सिनेरियो इस डाटा के अंदर समझना पड़ेगा। तो पिछले 2 दिन का डाटा अगर हम देखें, यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करना, रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर क्या करके चल रहा था, 50% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 49% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी। अब रिटेलर ने क्या कर लिया, रिटेलर कौन है भाई, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। रिटेलर 50% यहाँ पे अभी भी कॉल की साइड ही आ रहा है,
कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। 49% बिल्कुल पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड, क्योंकि कल मार्केट पूरी तरह से क्या हुआ, साइडवेज जोन, ट्रैपिंग जोन में घूमता रहा मार्केट। एक्सपायरी से पहले अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट एक तरह से बिल्कुल कांटे की टक्कर हो जाती है बुल और बियर की, पूरा रेंज मोड में नजर आता है और एकदम से फिर बम फूटता है। तो ऐसे में वो बम कहां पे फूटेगा उसको भी जानेंगे। लेकिन 82% यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, यहाँ पे पोजीशन कम होती नजर आ रही है फ्यूचर की साइड से बिल्कुल, क्योंकि मार्केट एक हायर हाई लेवल पे जा रहा है। तो एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं यहाँ पे, 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आया फ्यूचर की साइड से। अब वो कहां पे शिफ्ट हो गया, पहले 17% था शॉर्ट की साइड, अब यहाँ पे क्या आ रहा, 18% आ चुका बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर कोई पोजीशन इधर से उधर बड़ी कोई देखने को नहीं मिल रही है, वही पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 1% प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल मान सकते हैं रिटेलर की साइड से। अब यहां पे जो डीआई की तरफ से इतनी अच्छी खासी करोड़ की, 550 करोड़ की, कल भी 1972 करोड़ की, 2 दिन लगातार यहां पे डीआई की तरफ से खरीदारी आ रही है, डीआई की तरफ से, यानी नीचे से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। कल भी मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लिया, मार्केट गिर नहीं पाया, वापस बार बार रिकवरी करता नजर आया, लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाया। ऐसे में ऊपर भी नहीं जा पाया क्योंकि यहां पे इसकी इतनी अच्छी खासी ये बिकवाली देखने को मिल रही थी। और इसके साथ ऑप्शन डाटा के अंदर डीआई की पोजीशन को अगर हम जाने तो पिछले 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो डीआई की पोजीशन यहाँ पे 53% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, इंडेक्स कॉल की साइड। 46% यहाँ पे क्या आ रहा था, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 52% आ चुका है, बिल्कुल कॉल की साइड आ चुका है, 47% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो 1% बिल्कुल माइनस होके कहां पे शिफ्ट हो गया, पुट की साइड पोजीशन शिफ्ट कर गया है यहाँ पे डीआई की तरफ से। तो 1% तो बिल्कुल माइनस होती नजर आ रही है, लेकिन वहां पे कितनी करोड़ की खरीदारी आई है, मात्र 550 करोड़ की। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें डीआई का 1% एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर फ्यूचर की पोजीशन भी कम होती जा रही है, थोड़ा सा हमारे लिए फिर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो पहले क्या था, 5.14% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 94% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अब यहाँ पे 4.92% यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 95% शॉर्ट करके चल रहा है। तो हल्की पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी देखने को मिल रही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पहले 5% था, अब 4% आ रहा है, कुछ पॉइंटों के अंदर ही बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में पोजीशन तो अभी भी लॉन्ग की साइड बड़ी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे 52% है। तो ऐसे में नीचे की साइड तो बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक बिकवाली, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा किया गया है। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे के लेवल है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाले, एक सपोर्ट का एरिया बड़ा जबरदस्त, यानी 18,800 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज मार्केट के अंदर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को देखो ना, बिल्कुल रेंज बोन्ड में चलता गया, कल पूरी तरह से रेंज बोन्ड हो चुका था यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब ऐसे में यानी कल का हाई और कल का लो हमारे लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी काम करती नजर आ रही है। तो पूरा यहाँ पे हमारे पास इस लेवल से, ये वाला लेवल कौन सा था, 43700 का लेवल ही मार्केट के पास एक सपोर्ट का लेवल बनता नजर आया था। और 43700 के लेवल पर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त नजर आने वाली है। तो ऊपर की साइड मार्केट इस 44,000 के लेवल को भी बिल्कुल टेस्टिंग करने में कामयाब नहीं हो पाया था। तो 44,000 बैंक निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया है कि कहां पे पूरा सपोर्ट बनता है, कहां पे रेजिस्टेंस बनता है, कहां पे कॉल बन सकते हैं, कहां पे पुट बन सकते हैं, पूरा ऑप्शन डाटा के अंदर लास्ट की वीडियो आप जाके चेक कर सकते। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो हम इस लेवल की बात कर सकते हैं, नीचे 500 का लेवल और 400 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लास्ट के टाइम में बड़ी अच्छी खासी इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी और ठीक उसी लेवल से फिर से बार बार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ना, तभी हमारे पास एक स्कैल्पिंग आ सकता है पुट का। ऊपर की साइड हमारे पास 44,200 के लेवल बड़े एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप चेक करोगे ना ऑप्शन डाटा के अंदर जाके बैंक निफ्टी में, तो बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हमारे सामने आ रही है। तो ये देखो बिल्कुल जबरदस्त वाला 44,000 के लेवल पर
बड़ी मैसिव यहाँ पे 2,80,000 कॉल राइटिंग जबरदस्त आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड करें तो 43,700 के लेवल पे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या नजर आ रहा है, सपोर्ट यहाँ पे 1,53,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज होता नजर आ रहा है। तो नीचे की साइड ये वाला और ऊपर की साइड अभी इसी दायरे में तो घूम रहा है मार्केट, पूरा एक तरह से रेंज बाउंड हो चुका था मार्केट इसी दायरे में, नीचे की साइड सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस। अब इस लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा किसी भी साइड तभी तो मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा ना। अब अच्छा मूवमेंट चाहिए तो इन लेवलों को इंतजार करना ही करना पड़ता है। देखो दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे ना तो मार्केट के अंदर क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा आ ही जाता है। लेकिन अभी पीसीआर रेशो भी हमारे पास क्या रहा है, 0.93 का पीसीआर रेशो आ रहा है। तो 0.93 क्या दिखाता है, एक तरह से ट्रैपिंग जोन दिखाता है। तो अभी बैंक निफ्टी पूरा ट्रैप जोन था, कल कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दे पाया, थोड़ी सी बिकवाली, थोड़ी सी खरीदारी, वापस से रिकवरी, ऐसे में मार्केट पूरा यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और कौन ट्रैप होता है, सबसे ज्यादा ट्रैप कौन होता है, रिटेलर, आप और हम ही मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब आज बड़ा सेशन हुआ क्योंकि वोलेटिलिटी सेशन होता है एक्सपायरी का, तो बड़ी एक हीरो जीरो भी हाथ लग जाती है जिसमें 10-20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए 200 रुपए तक चला जाता है। तो बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी के अंदर तो बड़ी हीरो जीरो जबरदस्त बनती नजर आती है जब इनकी एक्सपायरी होती है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट में कुछ और नजर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। फिटसी यूके के अंदर अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 10 पॉइंट की गिरावट है, बिल्कुल यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो इसको। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 88 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। दबाव तो है, फ्लैट क्लोजिंग या थोड़ा सा गिरावट, एक दबाव ही नजर आ रहा है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 33 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक की तरफ देखें, बिल्कुल भाई 1% से ज्यादा गिरावट नैस्डैक की तरफ देखने को मिल रही है। तो 165 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक की साइड। तो भाई यूरोपियन मार्केट की तरफ डाले तो बिल्कुल दबाव है, और यूएस मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल यहां पे भी बड़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा गिरावट बड़ी अच्छी मान जाती है नैस्डैक के अंदर। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो 186 पॉइंट की तेजी यहाँ पे होती नजर आ रही है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यानी ऊपर लेवल से बिल्कुल दबाव और नीचे से मार्केट एक सपोर्ट लेवल, फिर से वही लेवल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 186 पॉइंट की एशिया के अंदर एक तेजी नजर आ रही है, निक्की जापान के अंदर। ये हमारे लिए एक बड़ा एक अच्छा खासा जबरदस्त पॉजिटिव नजर आ रहा है। एसएनडी 500 के अंदर अगर देखें तो 23 पॉइंट की गिरावट यहां पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करेंगे तो डाउ जोन के अंदर भी 100 पॉइंट की गिरावट यहां पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब 50-100 पॉइंट इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती ऊपर नीचे, लेकिन एक तरह से दबाव तो है ना, तेजी तो नहीं दिखा पा रहा ना। तो ऐसे में थोड़ा सा दबाव, ये इससे संकेत क्या मिलेंगे, पूरा ग्लोबल मार्केट से हमें मिले जुले संकेत आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा एक ट्रैपिंग जोन भी बनता नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल से एक बिकवाली और नीचे से सपोर्ट लेवल। अब ये जो ऊपरी लेवल है ना, जो बिकवाली का हम मानते हैं, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट एक नया हाई भी लगा सकता है। एक इस लेवल को अगर यहाँ पे बुल जीतते हुए नजर आए ना। अब कल क्या था कि बार बार बिकवाली जरूर हो रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन एक तरह से देखो बिल्कुल सुबह सुबह मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है, उसके बाद ये बिकवाली एक तरह से बिल्कुल आती है थोड़ी सी, उसके बाद फिर मार्केट रिकवर करता नजर आता है और बिल्कुल क्लोजिंग जो देता है ना, एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। ऐसे में बुल की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है मार्केट की बुल रन के लिए, लेकिन हमारे लिए नीचे के लेवल सपोर्ट जरूर काम करेंगे और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, इन लेवलों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर से पैसा निकालना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एफआई का पिछले 2 दिन का डाटा, इसको भी कंपेयर करके चलेंगे तो एफआई यहाँ पे 52% यहाँ पे क्या आ रहा था, बिल्कुल कॉल की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 47% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 52% ही आ रहा है भाई, 47% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर पूरा ट्रैपिंग जोन था, तो इन्होंने भी अपनी पोजीशन नहीं बना पाया ऑप्शन के अंदर। तो बिल्कुल एक तरह से आप क्या मान के चलोगे, हैजिंग पोजीशन बना के चल रहे हैं कि एक तरह से मार्केट जो है ना बिल्कुल साइड में मूवमेंट में जा रहा है।
अब साइडवे मूवमेंट में क्या होता है, डीके, टाइम डीके हो जाता है ऑप्शन बायर के लिए। साइडवे मूवमेंट बड़ा एक खतरा हो जाता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। साइडवे मूवमेंट में क्या हो जाता है, हमारा प्रीमियम खत्म होने लग जाता है ऑप्शन का। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर आप चेक करें तो 54% यहाँ पे लॉन्ग करके चला था, 45% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे 53% आ चुका है, यानी 1% बिल्कुल माइनस हो गए, शॉर्ट की साइड गई है 46%। तो यहां पे कैश के अंदर बिल्कुल 4000 करोड़ हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अंदर जो देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर की साइड से बिल्कुल 1% माइनस किया जा रहा है डाटा। तो ऐसे में माइनस की पोजीशन अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से एक बिकवाली आने का डर फिर भी बना हुआ है मार्केट के अंदर। प्रो की साइड अगर हम चेक करें, यहाँ पे प्रो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करना जरूरी है। 36% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, और 40% यहाँ पे क्या रहा था, बिल्कुल लॉन्ग कर रहा है, अभी लॉन्ग कर रहा है। पहले 63% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अब 59% आ चुका है। तो ये 4% है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है बिल्कुल। कल जो थोड़ी सी यहाँ पे हमने खरीदारी देखने को मिल रही थी, बार बार मार्केट सपोर्ट कर रहा था, ये प्रो की साइड से पोजीशन बनती जा रही थी। 4% बिल्कुल पोजीशन जो बनाई गई है लॉन्ग की साइड बनाई गई है, ये भी हमारे लिए नीचे का एक एरिया सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब 54% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 45% यहाँ पे शॉर्ट करके चला था। अब यहाँ पे बड़ी जबरदस्त 60% आ चुका, बिल्कुल 6% की यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाई गई फ्यूचर की साइड से, बड़ी जबरदस्त वाली। 39% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल यहाँ से पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है बिल्कुल पोजीशन। तो ऐसे में हमारे लिए नीचे के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले, और ऊपर की साइड से थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी सिनेरियो जो समझ में आ रहा है ना, पूरा ओवरऑल अगर देखे तो मार्केट के अंदर पूरा एक साइडवे मूवमेंट नजर आ रहा है। पूरा डाटा समझने के बाद एक मार्केट एक साइडवे मूवमेंट एक रेंज बॉन्ड में ही चलता पाएगा। जब तक वो रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी, मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आना भी बाकी रहेगा। गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो मार्केट 30-40 पॉइंट के लेवल में ही यहाँ पे माइनस प्लस होता नजर आएगा प्री ओपनिंग।